आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है भक्ति में शक्ति। विज्ञान चमत्कारों में विश्वास नहीं करता, परंतु इस कहानी में यह बताया गया है कि कभी कभी चमत्कार होते हैं। यह चमत्कारिक शक्ति ईश्वर की सच्ची भक्ति में निहित है, इसे पूरी तरह झुठलाया नहीं जा सकता। यही तथ्य इस कहानी में दर्शाया गया है। क्या था कि रेडियो से कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम मैं अवश्य सुनता हूँ। संगीत सुनने में मुझे बहुत आनंद आता है, मेरा रोम रोम झूलने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे तन मन में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ये कौन बोल रहा है? लेखक बोल रहा है। वह आंखें मूंद कर संगीत को सुन रहे थे, जिनका वो संगीत था पुरंदर दास का गीत था, ठीक है, जिसको सुगु लक्ष्मी ने गाया था। और कब उन्हें मालूम नहीं चला कि उनकी बगल में आकर पिताजी बैठ गए और उन्होंने भी गीत का आनंद लिया। फिर उन लेखक को उनके जो पिताजी थे, उन्होंने बताया कि ये पुरंदर दास कौन है। तो उन्होंने पूरी एक कहानी के जरिए इस बात को बताई। तो ठीक है, अब हम उस कहानी को शुरू करते हैं। पुरंदर दास का बचपन का नाम था नारायण। उनका जन्म 1484 में हुआ था। पेशे से वो व्यापारी थे। पैसा कमाना और बचा कर रखने में बहुत निपुण थे, है ना। और वे बहुत कम समय में उन्होंने इतना रुपया कमा लिया था कि वो 9 कोटि नारायण यानी 9 करोड़ वाला नारायण कहने लगे। इस 9 करोड़ जैसा कोई भी कंजूस नहीं था। किसी की मदद करना तो दूर, वो किसी को एक सिक्का भी नहीं देते थे, एक मुट्ठी भर अनाज भी नहीं देते थे। एक बार क्या हुआ, किसी गरीब ब्राह्मण को उसके लड़के का जनेऊ संस्कार कराना था, तो वो उनसे कुछ मदद मांगने के लिए आया। तो 9 कोटि नारायण तो कंजूस थे, उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने वो तो चले गए। फिर उस ब्राह्मण ने जो 9 कोटि नारायण की पत्नी थी, उनसे बोला, जिसका नाम था सरस्वती, उससे प्रार्थना की कि आप तुम मेरी मदद कर सको तो करो। तो सरस्वती को दया आ गई और उसने कहा कि मैं मदद में भी क्या मदद करूँ इनकी, क्योंकि नारायण दास को तो सब मालूम है कि घर के अंदर कौन सी चीज कहाँ रखी और क्या क्या चीजें, अगर मैं कुछ दूंगी तो क्या करेंगे, चिल्लाएंगे। तो उसने मैं क्या उनकी मदद कर सकती हूँ। तो उसने क्या किया, उसकी जो नाक की एक लौंग थी वो उसको दे दी। वो उसकी माँ की दी हुई थी, तो उसने वो निकाल कर उसको दे दी। फिर क्या था, वो जो ब्राह्मण था वो उस नाक की जो लौंग थी उसको बेचने के लिए उसी नारायण दास की दुकान पर ही चला गया। अब तो जैसे ही उसने हाथ में ली तो वो तुरंत पहचान गया कि ये तो सरस्वती की नाक की लौंग है। और वो तुरंत उसको डिब्बी में रखकर और फिर दुकान पे ताला लगाकर और ब्राह्मण से बोला, तुम यही बैठो, मैं आता हूँ। और घर पर आकर बाहर से जोर से चिल्लाने लगा। और उसकी जो पत्नी थी सरस्वती, वो बहुत डर गई और बार बार कहने लगा कि का तुम्हारी नाक की लौंग कहाँ है, बताओ मुझे। अब वो क्या करे, वो तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। अब तो उसका पति उसको मार ही डालने वाला है ना। अब वो बहुत घबराई, बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी। तो अचानक से उसे एक छोटी सी खनक सुनाई दी और उसने जब देखा तो जो पूजा की थाली थी उसके अंदर नाक की लौंग रखी हुई थी। उसने वह नाक की लौंग ले जाकर तुरंत उसने उसके पति को, नारायण दास को दे दी। तो वो तो देख कर सब समझ गया। फिर वापस दौड़ता हुआ दुकान पर गया, दुकान खोली तो उसने देखा कि वो जो डिब्बी खुली तो उसके अंदर वो नाक की लौंग थी नहीं, और वो जो ब्राह्मण बैठा हुआ था वो भी वहां से गायब था। उस घर आके उसने पूरी बात उसकी पत्नी को बताई और फिर उस पत्नी ने भी उसको पूरी बात बताई। फिर पुरंदर दास के सब नारायण दास जो थे, उसके मन में समझ में आ गया कि भगवान ने तो मेरे लिए कुछ और ही निश्चित किया हुआ है ना। उस दिन से उन्होंने अपना सारा व्यापार वगैरह भी छोड़ दिया और उसके बाद में क्या करने लगे, श्री विठल भगवान की शरण में अब वहां से विजयनगर चले गए और वहां व्यास राय के शिष्य बनकर रह गए। दिन भर भगवान का नाम लेते और भजन कीर्ते और उनका नाम पड़ गया पुरंदर दास। तंबूरा लिए, गले में तुलसी की माला पहने भक्त पुरंदर दास दिन भर भजन कीर्तन करते रहते थे। और सूरदास की भांति पुरंदर दास ने भी श्री कृष्ण की लीलाओं की पर अपनी करुण कथाओं पर भजन लिखे। उनके जो भजन में वेद, उपनिषद, भगवत गीता के विचारों की भी झलक मिलती है ना। कहते हैं कि पुरंदर दास के निर्मित भजनों की संख्या कितनी थी, 4.25 लाख थी और उन्हें कर्नाटक संगीत का महान स्तंभ भी माना जाता है। तो फिर कहानी सुनकर पिताजी उनके में लेखक की ओर देखने लगे। कहानी उन्हें बहुत अच्छी लगी
पर लौंग वाली बात पर मैंने पूछा, पिताजी यह कैसे हो सकता है कि लौंग तिजोरी से पूजा की थाली में पहुंच गई, विज्ञान तो इसे नहीं मानेगा। तो पिताजी क्या बोली, मैं समझता हूँ इसका वैज्ञानिक कारण बताना मुश्किल है, पर बेटे विज्ञान भी मानता है कि कभी कभी चमत्कार होते हैं, ऐसे चमत्कार जिनमें कार्य कारण संबंध नहीं होता है। दुनिया के सभी धर्म कहते हैं भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है, उसे इस शक्ति का चमत्कार कहा जा सकता है। ओके, अब आप इसको वापस एक बार रीड करना।